ब्रीदिंग वर्कशॉप में आज जानेंगे दूसरे सेशन में। पहले सेशन में हमने जाना था कि अंदर जाने वाली श्वास शरीर में क्या करती है और बाहर जाने वाली श्वास शरीर से क्या करती है। तो हमने पता करा कि अंदर जाने वाली श्वास शरीर को चार्ज करती है और बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम देती है। आज हम जानेंगे शरीर और श्वास, शरीर के मूवमेंट्स और श्वास का आपस में क्या संबंध है। आइए, जैसा कि आप सब लोग जानते, whenever you exhale, your 90% toxin removed from body। अब श्वास लेने का तरीका आगे सीखेंगे, लेकिन श्वास का और गुरुत्वाकर्षण का क्या संबंध है। माय डियर, एक बात आज सुन लीजिए इस सेशन में मेरे से, और जो सेशन मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे वो भी। आप मॉर्निंग वॉक करने जाएं, कोई भी काम करें, कोई वजन उठाने का काम करें, आपका शरीर का और गुरुत्वाकर्षण का बहुत बहुत फर्क है। गुरुत्वाकर्षण का इतना फर्क ना पड़े, इसके लिए एक मूल सूत्र याद रखिए आप, कि जब जब आपका शरीर फैलेगा तब आपको श्वास भरनी है, जब जब आपका शरीर सिकुड़ेगा तब आपको श्वास खाली करनी है। अंडरस्टैंड? आ गया? मीन्स whenever your body go anti-gravitational force, you have to inhale। और जब गुरुत्वाकर्षण के नजदीक आती है तब आपको श्वास खाली करनी है। तो एंटी ग्रेविटेशन, जैसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ धरती के विरुद्ध शरीर फैलेगा तो आपको श्वास भरनी है, और जब शरीर नीचे सिकुड़ेगा या धरती की तरफ आएगा तब आपको श्वास खाली करनी है। यह सिद्धांत आप याद रखिए। आपको योग दिवस तक मैं प्राणायाम का मास्टर बना दूंगा, करके देखना है? एक बात बताओ, अब आपको उदाहरण देता हूं। एक आप हाथ है ना, ऊपर उठाओ श्वास छोड़ते हुए, है, और रुको रुको, ये वाले हाथ, दोनों हाथ, दोनों शिकार करता है। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास, और छोड़ते हुए हाथ ऊपर ले जाओ। और श्वास भरते हुए नीचे ले आओ। ठीक है? यह हमने एंटी काम किया। जब हमारा शरीर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स गया तब हमने श्वास खाली कर दी, और जब धरती के नजदीक आया तब श्वास भरी। यह उल्टा आपने किया। आइए अब थोड़ा ऐसा करते हैं कि जब आपका शरीर ऊपर जाएगा, फैलेगा, श्वास भरे, और जब हाथ नीचे आएंगे तब आप श्वास खाली करें। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ टेक बोथ हैंड along with the inhaling the breath। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, और खाली करते हुए नीचे आ जाए। यह प्रैक्टिस करके देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि धरती के विरुद्ध जब भी जाएंगे श्वास भरते हुए जाएंगे, धरती के नजदीक जब भी आएंगे श्वास खाली करते हुए आएंगे। जब जब आपका शरीर फैलेगा आपको श्वास भरनी है, जब जब शरीर सिकुड़ेगा आपको श्वास खाली करनी है। ये आप डेली रूटीन में भी काम कर रहे हैं। जैसे हाथ ऊंचा किया आपने, मैंने निजामुद्दीन के कुलियों को योग दिवस के दिन यह बात समझाया था कि आप वजन उठाते हो तब श्वास भरते हुए वजन उठाओ, और जब वजन खाली करो तब श्वास खाली करते करो। दे फील वेरी हैप्पी। एंड जब मैंने वंदे भारत में योग किया था उस वक्त मुझे कुली भाई मिले वहां पे, और उन्होंने कहा गुरुजी आपका कहना बराबर सही था,
जब हमने वो वजन उसको उठाते हमें थकान कम लगी। योग प्राणायाम का मतलब यही है कि अगर हम शरीर के अंगों को और श्वास को और बुद्धि तालमेल बना के रखेंगे, जो एक प्रकृति की लय होती है ना, सूर्य उगता है सूर्य डूबता है, उसी प्रकार आपकी श्वासों की भी लय होती है। और श्वासों की लय कैसी होती है? जब जब शरीर फैलता है श्वास अंदर जाती है, जब जब शरीर खाली होता है श्वास, जब जब शरीर आपका सिकुड़ता है श्वास खाली होती है। ये मूल सिद्धांत आप याद रखें। इवन आप वॉक भी करते ना, तो एक स्टेप उठाए, श्वास भरे, कोई भी एक्सरसाइज करें, आप देखें इतना ज्यादा अंतर महसूस होगा। पहली चीज, व्यायाम परफेक्ट होगा और आपकी श्वासों का से आपको थकान कम लेगी। लाइफ में ध्यान रखिएगा, श्वास एक ऐसी चीज है जो आपके मन को कंट्रोल कर सकती है, उसकी दवाई कोई दवा दारू नहीं कर सकती। तो श्वासों की धागे रूपी पतंग से हम हमारे मन को कंट्रोल करेंगे। और व्यायाम करते वक्त, योग करते वक्त, ओवरऑल कोई सरल शब्दों में मुझसे पूछता है कि योग क्या है, तो हम कहते हैं योग शरीर का वह, शरीर की कोई भी हरकत को अगर श्वास को लय में की जाए तो वह योग होता है, वह आसन होता है। आसन हमने सीखा, अभी आने वाले टाइम में सीखेंगे, आसन का नंबर भी आएगा। आसन भी शरीर फैलेगा, सिकुड़ता है, स्वाभाविक है, दिन रात काम में महिलाएं तो करती रहती हैं, लेकिन अगर इसको श्वास की लय में किया जाए तो यही शरीर का व्यायाम योग हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? कि मैं बोले जा रहा हूं ना चुपचाप सुने जा रहा हूं? आप लोग, आप जितने लोग भी आओगे बराबर 21 जून तक रुचि लेके रहूंगा। तो जब भी कोई करो प्राणायाम या योग, प्राणायाम क्या, वॉक करो, कुछ भी करो, शरीर का मूवमेंट्स करो, ये ध्यान रखो जब जब शरीर फैलेगा आपको श्वास भरनी है, और जब जब शरीर सिकुड़ेगा श्वास खाली करनी है। तो दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत नोट कर रहे हो आप? नोट करो दीनू जी, स्पेशली आप। पहला ब्रेथ का सिद्धांत, जब जब शरीर श्वास अंदर जाएगी शरीर में, शरीर को चार्ज करेगी, और जब जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, जब जब शरीर से श्वास निकलेगी शरीर को आराम मिलेगा। पहला सूत्र, हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करती है, हर बाहर जाने वाली श्वास शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 2 सूत्र, शरीर की श्वास, जब जब शरीर फैलेगा आपको श्वास भरना है, और जब जब शरीर सिकुड़ेगा आपको श्वास छोड़ना है। इस लय के साथ ध्यान रखें। तो आज दूसरे सेशन का दूसरा सूत्र हमने आपको ये दिया। क्लियर? ये आप निजी जीवन में डालेंगे ना तो दवा दारू गोली सब बंद हो जाएंगे। तो 2 सेशन के 2 प्रिंसिपल्स, और वही प्रिंसिपल्स के साथ अभी हम थोड़ी देर में आपके साथ एक ध्यान करेंगे, है ना? अब देखिए, इधर आ जाइए, दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे सीधे कर लिए। अब श्वास भरते हुए, क्योंकि हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाए, खाली करें भाई, और फिर श्वास भरे, नहीं अभी नहीं करें, अभी रखे ऊपर दिन, श्वास भरे, वो खाली करते करते हाथ नीचे लाए, फिर एक बार, फिर श्वास भरी, खाली करते हुए, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद। वही श्वास, पहला सूत्र, अंदर जाने वाली श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करेगी, बाहर जाने वाली श्वास शरीर को आराम देगी। इस अनुभव के साथ 4 या 5 श्वास भरें,
Now relax the body. अपना डेट ऑफ बर्थ याद करें. थिंक योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस. ब्रिंग योर अटेंशन इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज. अपनी नासिका के सबसे आगे के भाग पर अपना ध्यान ले आए. वो श्वासों का आना जाना जारी रखें. Relax the body. पीड़ा, कोई भी दर्द शरीर में हो, उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं. कोई दर्द हो रिश्तों का, कोई भौतिक अभाव, उस पर अपना ध्यान ले आए. जो भी हो रहा है होने दें, विश्राम करें. हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को चार्ज कर रही है. बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम दे रही है.
श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुर साज तेरा, हर श्वास में पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। हमें किसी ने पूछा था, गुरुजी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन क्या होता है? ये केवल एक प्रकार का, जिसे कहते हैं ब्रांडिंग, बिजनेस, नामाकरण है। नामावली दे दी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। आदमी को लगा अरे क्या होता है देखें, और होता कुछ नहीं है। आंखें बंद करो, जीवन में क्या क्या मिला है निशुल्क, किसने आपके लिए अनकंडीशनल कोई काम किया, उसके प्रति कृतज्ञ हो। पानी पिए, पानी पी ले, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके प्रति कृतज्ञ होना कृतज्ञ मेडिटेशन है। लेकिन वही ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन को शायद श्वेता ने हमसे पूछा था कि गुरु जी कहते ये तो क्या बाहर की आप पढ़ लेते हैं, वो बराबर अच्छा हुआ इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन से तरक्की पाई है, समृद्धि पाई है, उनका तो धंधा है। लेकिन ग्रेटिट्यूड तो हमारा स्वभाव है, हर व्यक्ति को धन्यवाद देना। कोई कुछ बच्चा बोल देता है कुछ, हाँ बात, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, तो ये कृतज्ञता ही देना काम है। अगले कल के ब्रीदिंग वर्कशॉप में और नया सीखेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। और कोई जो मेरे को सुन रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, 8:30 बजे हम इसी प्रकार जूम पर आते हैं।